नमस्कार साथियों। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, लाखों के घोटाले का जिक्र उसमें है। बहुत सालों से वह मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन प्रशासन को उसके ऊपर कोई भी सुध नहीं है। और जब बात लाखों के गबन की हो तो मुझे लगता है कि आपको भी एक बार पूरे ध्यान देकर इस बात को सुनना चाहिए। और केवल छात्रों को ही नहीं, उनके अभिभावक वर्ग को भी इस विषय में चिंतित होना चाहिए और इस विषय में ज़रूर विचार करना चाहिए। साथियों, मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वह है सेल्फ, जिसे कि हम पेमेंट सीट भी कहते हैं। और सेल्फ का बिजनेस जो कोचिंग सेंटर है, ये कोचिंग सेंटर ही है क्योंकि हमारे कैंपस में जो शिक्षा पद्धति है वह सरकारी चलती है। और सेल्फ एक हिसाब से ऐसा है कि कैंपस के अंदर एक कोचिंग सेंटर खोल देने जैसा। और सेल्फ जितना मुझे याद है कि शायद 2011 या 12 से हमारे कैंपस में चल रहा है। और इसमें जो गबन किया गया है वह मेरे ख्याल से लाखों की धनराशि में है। जो चेक्स बनाए गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में चेक्स निकाले गए हैं। टीचर की अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। टीचरों की कोई नियुक्ति नहीं हुई। नई लाइब्रेरी की बात कही गई थी कि उनके लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है। उनके लिए कहा गया था कि आपको नए लैब के उपकरण दिए जाएंगे, कोई नए लैब के उपकरण नहीं दिए गए हैं। उनसे कहा गया था कि आपको नई कक्षाएं दी जाएंगी, लेकिन न कोई उनको कक्षाएं दी गई। ऐसे ही बहुत सारे झूठ जो विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के साथ बोले। साथियों, एक बात मैं सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि जिस हम सेल्फ सीट की बात कर रहे हैं, जब हमारा विश्वविद्यालय कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था तो उसकी एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में जब ये मुद्दा आया कि क्या सेल्फ चलना चाहिए, क्या ये जिसको ये लोग हमारे कैंपस में कहते हैं पेमेंट सीट, क्या ये बात होनी चाहिए, तो इसी की मीटिंग ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने कैंपस में कोचिंग सेंटर बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। साथियों, ये एक हिसाब से कोचिंग सेंटर चलाने जैसा ही है। टीचर्स जिस चीज़ की सैलरी लेते हैं, जिस क्लास की सैलरी लेते हैं, वो उस क्लास को तो कभी नहीं पढ़ाते। लेकिन जहाँ पर बात सेल्फ वाली क्लासेस को पढ़ाने की आती है, वहाँ पर टीचर्स अपनी पूरी सेल्फ की क्लासेस लेते हैं। और जितना मुझे पता है कि सेल्फ में टीचर्स को एक क्लास का मेरे ख्याल से 250 रुपये और एक प्रैक्टिकल का 150 रुपये मिलता है। और एक सब्जेक्ट में 2 प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि 300 रुपये पर प्रैक्टिकल, 250 रुपये क्लास। टीचर्स वहाँ ना जाकर अपनी जो रेगुलर क्लासेस जिनकी वो उनको तनख्वाह दी जाती है, उस क्लास में ना जाकर सेल्फ को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? इतनी सारी जो ये चीज़ हो रही है, ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है? सेल्फ के नाम पर धंधा हमारे विश्वविद्यालय में क्यों चलाया जा रहा है? जब कुमाऊं विश्वविद्यालय की एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में कह दिया कि हम एक कोचिंग सेंटर हमारे कैंपस में अलाउ नहीं कर सकते, तो हमारा प्रशासन आखिर इस बात को समझता क्यों नहीं है? आज से मुझे याद है कि 2-3 साल पहले एक बार हमारे कैंपस में सेल्फ को बंद भी किया गया। उस समय हम ही लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी। कुछ समय पहले इसकी हमने फीस भी कम करवाई थी। पहले तो कुछ साल पहले 10,000 रुपये इसकी फ़ीस होती थी। हमें भी लगता है कि जो विद्यार्थी बीएससी नहीं कर पाते, जिनकी परसेंटेज कम है, जो विद्यार्थी बीएससी में एडमिशन नहीं ले पाते, उनके लिए सेल्फ होना चाहिए। हम बिल्कुल मानते हैं कि सेल्फ हमारे कैंपस में चलना चाहिए, लेकिन उसको एक अच्छी प्रोसेस के साथ चलना चाहिए। उसमें टीचर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, किसी को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को अच्छे उपकरण दिए जाने चाहिए, बच्चों को अच्छी कक्षाएँ दी जानी चाहिए, बच्चों को अच्छी किताबें दी जानी चाहिए। एक तरफ आज भी हमारे विश्वविद्यालय की लड़ाई हमारी कक्षाओं के लिए है। हमारे कैंपस में हमारी किताबें आती है, किताबें बच्चों को अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाती। एक तरफ हमारी लड़ाई उन विषयों के लिए है, दूसरी तरफ जो बिजनेस हमारे कैंपस में चल रहा है, सारे के सारे में एक भी टीचर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो इसमें संलिप्त नहीं है। कुछ एक जो होंगे कुछ एक तो हर जगह होते ही हैं जिन्होंने इसका मना किया होगा, लेकिन हमारा प्रशासन इस विषय में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता विद्यार्थियों से कितने रुपए लिए जाएं, कितने रुपए उनसे लूटे जाएं। एक हिसाब से सीधी लूट है। 2011-12 से अगर सेल्फ चल रहा है, 2022 आ गया, लाखों रुपए का गबन है। कहीं हिसाब लगाया जाए तो मेरे ख्याल से करोड़ों में ना आ जाए। और इसमें मेरे ख्याल से एक बार जांच भी बैठाई गई थी, और उस जांच के बाद लेकिन सामने कुछ नहीं आ पाया। जांच में बहुत सारे विषय सामने आए, लेकिन उसके बाद जो इसके कन्वेनर थे, मेरे ख्याल से शायद उनको हटा दिया गया था, शायद जितना मुझे पता है उन्हें हटाया गया था। लेकिन उसके बाद कार्रवाई इसमें आगे कोई नहीं हुई। तो मैं एक बात प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे कैंपस को आप ये कोचिंग सेंटर क्यों बना रहे हो? एक तरफ जहाँ सरकारी सीट 3,500 रुपये की है, हम मानते हैं कि सेल्फ जिन विद्यार्थियों को बीएससी में प्रवेश नहीं मिल पाता, उन लोगों के लिए सेल्फ में सीट होनी चाहिए, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन उनके पैसे का उपयोग उनके लिए आखिर क्यों नहीं हो रहा है? उनके लिए नए इक्विपमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको नए उपकरण क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? उनको अच्छी किताबें क्यों नहीं दी जा रही है? उनको कक्षाओं में व्यवस्था अच्छी बैठने की क्यों नहीं हो रही है? उनको क्यों आखिर डिजिटल उनकी पढ़ाई क्यों नहीं की जा रही? आज भी हमारी पढ़ाई उन्हीं ब्लैक बोर्ड में, उन्हीं ग्रीन बोर्ड्स में हो रही है। तो उतने आखिर पैसे का हुआ क्या? मैं एक बात प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, आखिर इतने सारे रुपयों का प्रशासन ने आखिर किया क्या? ये एक बात है जो हम प्रशासन से पूछेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं। और बहुत जल्दी हम इस बात को प्रशासन के सामने भी रखेंगे कि जो सेल्फ का इतना बड़ा मुद्दा है, सेल्फ में जो है गबन की राशियाँ, आखिर इस राशि का हुआ क्या? इतने जो है पैसे सेल्फ में, क्योंकि जो ये राशि मुझे पता है लाखों में ही है, इसकी हम जल्दी से जल्दी प्रशासन के पास जाएंगे, इस विषय में बात करेंगे।
और आज हमने आपके सामने बात रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बात को सुनें, अपने अभिभावक वर्ग तक इस बात को पहुँचाएं, क्योंकि जिस पैसे से आप इस कैंपस की फ़ीस भरते हैं वह फ़ीस कहीं ना कहीं आपके अभिभावक की जेब से आती है। तो मुझे लगता है उन तक भी इस बातों का पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।